तो भाई हार मान लेते हैं। अमांडा एक बड़ी ही जिद्दी लड़की है। कैसी लड़की है? जिद्दी, है ना। और रॉबिन क्लेन जो है ना, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसी है ये। चलिए, द पोम शोज अ मदर कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टिंग हर डॉटर अमांडा। जो पोम है वो एक्सप्रेस करती है, शो करती है कि एक मदर है ना, एक मम्मी है। वो क्या कर रही है? कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट कर रही है। किसको? अपनी बेटी को बार बार डांटती रहती है, बार बार बोलती रहती है, लेकिन उस बेटी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ठीक है। और बेटी का नाम है अमांडा। आपको पता चलेगा अबाउट हर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के बारे में। सिट स्ट्रेट, मम्मी कहती है सीधे बैठो, लेकिन वो सीधे बैठती नहीं है ना। डोंट बाइट योर नेल्स, मम्मी बार बार कह रही है नाखून नहीं खाने होते, नाखून खाने की चीज नहीं होती है। लो जी, हम तो नाखून ही खाएंगे, हम तो अभी तक तो अपने ही खा रहे थे, अब हम दूसरों के भी खाएंगे हैं। डोंट स्लाउच, स्लाउच का मतलब क्या होता है? कमर मोड़ कर बैठना, है ना। बैड हैबिट होती है ना, कमर मोड़ कर बैठते हैं। तो स्लाउच नहीं करना है बेटा। स्लाउच करना क्या होता है? एक बैड हैबिट होता है ना। बचपन से ही जैसे आप जो है अपनी आदत बना लेते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा ना कि ज्यादा हाइट भी नहीं है लेकिन ऐसे रहते हैं, तो गलत चीज है। अमांडा फील्स करती है, महसूस करती है, इरिटेटेड, चिढ़ जाती है, बार बार मेरे को क्यों बोलते हो। कुछ बच्चों की आदत होती है ना, मेरे ऊपर ही चढ़े रहते हो, मेरे को डांटते रहते हो, इसको तो कुछ नहीं बोला है, उसको तो कुछ नहीं बोला है, इरिटेट हो जाती है। एंड इमेजिन्स हरसेल्फ, और अपने आप को इमेजिन करती है इन डिफरेंट पीसफुल सिचुएशंस। कौन कौन सी पीसफुल सिचुएशंस आई थी? कि मैं ऑर्फन हो जाऊं, मुझे ऐसी माँ की जरूरत नहीं है जो दिन रात मुझे डांटती रहती है ना। अपने आप को जो है रपंजल मान लेती है, अपने आप को जो है फिश की तरह मान लेती है कि मैं ऐसे हो जाऊं, है ना। सी इमेजिन्स बीइंग ए मरमेड, क्या इमेजिन कर लिया कि काश मेरी जिंदगी मरमेड के जैसी हो जाए। इन द सी, जो समुद्र के अंदर पड़ी रहते हैं। एक ऑर्फन के जैसी हो जाए जो रोमिंग करते रहते हैं फ्रीली, है ना, ऐसे घूमते रहते हैं। जो अनाथ होते हैं उनको कोई पूछने वाला थोड़ी होता है कहाँ गया था, सुबह से कहाँ था, कौन पूछेगा। जहां नींद आ गई वहां पड़ गए, जहां भूख लगी वहां हैं। अपने आप को रपंजल मान लेती है कि काश मेरी लाइफ रपंजल के जैसी हो जाए। लिविंग अलोन इन ए टावर, जिस तरीके से रपंजल को जो है एक टावर के अंदर कैद कर दिया गया था, उस तरीके से मुझे भले ही रख लिया जाए, लेकिन मुझे ऐसी फैमिली मेंबर्स नहीं चाहिए हैं जो हमेशा डांटते रहते हैं। दीज इमेजिनेशंस, ये जो इमेजिनेशंस हैं, शो हर डिजायर फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। फिर से बात किसकी आई? फ्रीडम की। किसकी बात है? फ्रीडम की। हर कोई इंसान क्या चाहता है? आज़ादी, है ना। चलो, तो ऐसी हमें फ्रीडम की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी को है क्या आप में से? हैं? और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं कि ऐसी फ्रीडम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, मेन पोएटिक डिवाइस जो यूज हुए हैं इस फॉर्म के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो राइमिंग स्कीम सबसे पहले आ जाती है। राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी, और ये है इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं है, उसको चेक कर लेना है। स्टेंजा आएगा, स्टेंजा का पोएटिक राइमिंग स्कीम पूछी जाएगी। रिपीटेशन है, बार बार वर्ड अमांडा 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 अमांडा, यही वर्ड यूज हो रहे हैं, तो फिर रिपीटेशन भी हो रहा है। इमेजरी, इमेजिनेशन के बेस पर लिखी हुई है। क्यों? मरमेड को इमेजिन किया जा रहा है, ऑर्फन को इमेजिन किया जा रहा है, रपंजल को इमेजिन किया जा रहा है कि इन तीनों में से मैं कोई एक लाइफ जी लेना चाहती हूँ। मेटाफर है इसके अंदर, साइलेंस इज गोल्डन, है ना। जो सादगी है, जो चुप्पी है, उसको गोल्डन की तरह बताया गया है ना। अब गोल्डन अलग चीज होती है, साइलेंस अलग चीज होती है। लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता है तब मेटाफर होता है, लाइक और एज वर्ड का यूज हो जाता है तो तब सिमिली होता है। चलो, एल्यूजन है इसके अंदर। क्या है? एल्यूजन है। एल्यूजन क्या है? किसी फेमस कैरेक्टर को पोम के अंदर अगर डाल दिया जाता है तो वहां पर एल्यूजन हो जाता है। आपकी दो पोम के अंदर एल्यूजन है। कौन कौन सी है? एक तो अमांडा है और दूसरा द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। ठीक है, उसके अंदर जो है ना एक वर्ड यूज करा है। क्या है? परसीवल। परसीवल एक कैरेक्टर है, उसको यूज करा गया। यहाँ पर रपंजल जो है ना एक फेमस कैरेक्टर है, उसको पोम के अंदर डाल दिया है तो हो गया है पोएटिक डिवाइस एल्यूजन। इज दिस क्लियर टू ऑल? से यस और नो? यस। द ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं सर। पोम का नाम क्या है? द ट्रीज। किसने लिखी है? एड्रियन रिच ने लिखी है ना। किसके बारे में लिखती है ये? फेमिनिज्म के बारे में लिखती है। अधिकतर जो भी इसने कुछ लिखा है, इन्होंने कुछ भी जो लिखा है वो फेमिनिज्म के बारे में ही लिखा है। ठीक है, किसके बारे में? अबाउट लेडीज। इन्होंने एक पोम लिखी फिर ट्रीज के बारे में। जब ये ट्रीज के बारे में लिख रही थी तो इनकी पोम के अंदर भी जो झलक दिखाई देती है वो किसकी दिखाई देती है? फेमिनिज्म की दिखाई देती है। बात तो ट्रीज की कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के बात औरतों की भी आ रही है। इस पोम के अंदर बताया गया था, पोम डिस्क्राइब द ट्रीज दैट आर इनसाइड ए हाउस, कि जो घर के अंदर के पेड़ हैं, एंड ट्राइंग टू मूव आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट, वो घर के अंदर के जो पेड़ हैं वो घर के बाहर निकल जाना चाहते हैं, उनका घर के अंदर अब मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जंगलों के जो पेड़ थे उन सबको काट दिया गया है। ठीक है, द रूट्स स्ट्रगल, जो रूट्स हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। आपने पढ़ा था ना, कमिंग आउट फ्रॉम द वरांदा, वरांदे के फ्लोर को तोड़कर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम क्रैक्स इन द वरांदा फ्लोर, जो घर का बरामदा का फर्श है ना उसको तोड़कर बाहर निकल जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर उनसे बात बर्दाश्त नहीं हो रही है।
है ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि जो घर की औरतें हैं ना वो भी अब घर के बाहर निकल जाना चाहती हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है, एक बहुत लंबी दुनिया जो है ना उन्होंने देख ली है, घर के अंदर तक सीमित रह के उन्होंने दुनिया को देख लिया है। अब उनका मन नहीं करता है कि घर के अंदर हम रहें। तो औरतें अब पढ़ भी रही हैं, है ना, आर्मी में भी जा रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं। तो उनकी भी इच्छा हो रही है क्या कि अब हम घर के बाहर निकलें, अब हम कुछ करके दिखाएं, हमें भी तो अपने आप को कहीं प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए ना। चलो, द मूवमेंट ऑफ ट्रीज सिंबलाइजेस, जो मूवमेंट है ट्रीज का वो सिंबलाइज करता है वुमेन्स स्ट्रगल, कि ऐसा ही कुछ स्ट्रगल वुमेन्स ने भी झेला है और अभी भी झेल रही हैं कुछ तो फॉर फ्रीडम। वे भी चाहती हैं कि वो आज़ाद हो जाएं। कब तक वो किचन तक सीमित रहेंगी इन अ मेल डोमिनेट सोसाइटी। ये जो दुनिया है ये कैसी है, ये मेल डोमिनेंट है ना। अधिकतर जो यहाँ चलती है वो किसकी चलती है, आदमी की चलती है। चलो, जो पोएट है वो क्या करता है, सजेस्ट करता है दैट फ्रीडम इज एसेंशियल, कि फ्रीडम जो है ना एसेंशियल है, फ्रीडम जो है एसेंशियल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। आज़ादी मिलनी चाहिए, तभी जो है ग्रोथ होगी, तभी पोटेंशियल निकल के सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि वास्तव में जो है वो इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल था। उसको किचन तक ही सीमित रखोगे तो तब प्रॉब्लम आ रही है ना। वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है तो उसको मौका दिया जाए, एक बार मौका देकर देख लेना चाहिए कि हाँ भाई आइडेंटिटी कुछ बनती है या नहीं बनती है। तो फ्रीडम सबके लिए एसेंशियल है। मैसेज क्या दिया गया है इस फॉर्म के अंदर, फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, फ्रीडम जरूरी है। जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक घिसी पिटी जिंदगी जी रहा है इंसान, तब तक उसका पोटेंशियल सामने नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी थोड़ी सी आज़ादी चाहिए। चलो, मेन पोएटिक डिवाइसेस के अंदर क्या है, ये जो पोम है ये भी फ्री वर्ड्स है। और फ्री वर्ड्स कैसी पोम होती है, जिसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं बनती है। पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर सेकंड पोएटिक डिवाइस है। उसके बाद क्या है पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज मूविंग। क्या ट्री मूव करते हैं, नहीं। किस तरीके से कंसीडर कर लिया, ह्यूमन बीइंग की तरह कंसीडर कर लिया है, इस वजह से पर्सोनिफिकेशन होगा। सिंबलिज्म, ट्रीज को जो है ना सिंबलिज्म के तौर पर लिया गया है और बात हो रही है वुमेन की फ्रीडम के बारे में। औरतों को आज़ादी चाहिए, लेकिन ट्रीज को जो है ना रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। इमेजरी है, पूरी फॉर्म जो है ना इमेजिनेशन बेस लिखी गई है। एंजॉयमेंट है पोएटिक डिवाइस। एंजॉयमेंट कब होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में जा रहे हैं, विदाउट कॉमा, विदाउट फुल स्टॉप। इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, देयर इज एंजॉयमेंट पोएटिक डिवाइस। इज दिस क्लियर टू ऑल? से यस और नो? यस। फोग, ये वाली पोम जो है ना बहुत ही लंबी चौड़ी पोम है, इससे बड़ी तो कोई पोम है ही नहीं आपके पूरे सिलेबस के अंदर, है ना। मिनट में शुरू और मिनट में खत्म, 4 लाइनों में है। क्या है, फोग के बारे में बात कर रहे हैं, कौन, कार्ल सैंडबर्ग बात कर रहे हैं, है ना। राइटर का, पोएट का नाम भी याद रखना है। पोएट क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं फोग को किससे, कैट से। दो चीजें हो गई अलग अलग, है ना। तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर है ना, या सिमिली है। लाइक और एज वर्ड यूज नहीं हो रहा है तो सिमिली है ना। लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं हो रहा है तो मेटाफर है, और लाइक और एज वर्ड का यूज हो रहा है तो सिमिली है। इट कम्स साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फीट एंड सिट्स क्वाइटली। वह चुपचाप आती है और आराम से चुपचाप आकर बैठ जाती है। ओवर द हार्बर, कहां पर, बंदरगाह पर, कहां पर, शहर के पास में। एंड देन इट मूव्स ऑन साइलेंटली, और फिर चुपचाप से जो है फोग उठकर चला जाता है। पता भी नहीं चलता कि कब में आया था और कब में चला गया। उसके आने का कोई जो है सबूत नहीं है कि कब आ रहा है और कब जा रहा है। आने जाने का कोई सबूत नहीं मिलता है, पता चलता है कि हाँ फोग पड़ गया है। द पोम जो है वो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स, ब्यूटीफुली क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है किसके बारे में, द क्वाइट एंड मिस्टीरियस मूवमेंट ऑफ नेचर। नेचर के आने और जाने के बारे में, किस तरीके से नेचर जो है ना मूवमेंट करता है और उसका कोई आभास भी नहीं होता है ना। कई बार देखा होगा ना, नेचर में कुछ हलचल होती है, लोग अपने अपने फ्लैटों में सोए हुए थे, है ना, सुबह पता चलता है कि भूकंप आया था और वहां पर इतनी तबाही मचा दी गई। जापान के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं नेचर है ना। तो दो चीजें हमने नेचर के बारे में यहाँ पढ़ ली है। नेचर खुद को हील भी कर लेता है, अपने आप को रिकवर कर लेता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसको थोड़ा सा आजाद छोड़ दो, आजादी उसको भी चाहिए, है ना। मैसेज क्या दिया गया है, नेचर वर्क साइलेंटली। जो नेचर है वो चुपचाप तरीके से काम करता रहता है। लाइन को लिख लेना है, नेचर क्या करता है, वर्क करता है। कैसे काम करता है, साइलेंटली एंड मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से बात करता है, काम करता है, और किसी को इसका कोई आभास भी नहीं होता है कि नेचर के अंदर कुछ हलचल चल रही है ना। बहुत सारे नुकसान हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। 2020 के अंदर लॉकडाउन आया और कोरोना आया तो नेचर ने अपने आप को हील कर लिया, सब कुछ कवर कर दिया उसने, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी कुछ कवर होगी। बहुत कुछ इंसानों के अंदर भी सुधार हुआ है कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। कुछ अपने हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कुछ नेचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो दोनों में थोड़ा सा बैलेंस बनना शुरू हो गया है। पोएटिक डिवाइस कौन कौन से यूज हुए हैं, पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बेटा कौन सा, फ्री वर्ड्स। क्या नहीं है, राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है। मेटाफर है, फॉग को कैट के साथ कंपेयर करा गया है, लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं है, तो पोएटिक डिवाइस इसके अंदर मेटाफर हो गया। इमेजरी है, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बेस पर ये फॉर्म लिखी गई है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कब होता है, फॉग को ह्यूमन बीइंग की तरीके से उसके आने और जाने के बारे में बताया है कि चुपचाप आकर बैठ जाता है। क्या फॉग को बैठे हुए देखा, नहीं देखा है, तो इस तरीके का जो पोएटिक डिवाइस होता है उसी को पर्सोनिफिकेशन कह देते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट फॉर्म इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। Who have written this poem? The name of the poet is Eugen Nass, है ना। The tale of Custard the Dragon। टेल का मतलब क्या होता है बेटा, टेल का मतलब होता है सर स्टोरी। किसकी, कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की। एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, उसकी ये पूरी की पूरी कहानी है, ऑगेन नास ने इसको लिखा है। चलो जी, क्या है ये भी जो पोम है ये ह्यूमरस पोम।
दिस ह्यूमरस पोम, ये पोम कैसी है? ह्यूमरस है, मजाकिया पोम है। टेल्स द स्टोरी ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा नाम की एक लड़की की कहानी बताती है, एंड हर पेट्स, और उसके पास कुछ पेट्स हैं। एक किटन है, छोटा सा बिल्ली का बच्चा पाल रखा है, एक चूहा भी पाल रखा है, एक कुत्ता भी पाल रखा है, एक ड्रैगन भी पाल रखा है, और उस ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड है उस ड्रैगन का नाम, है ना। ऑल द पेट्स थिंक दे आर ब्रेव, सारे के सारे जो एनिमल हैं वे सब सोचते हैं कि हम सब बहादुर हैं, अपने आप को सब बहादुर बताते हैं। एंड कॉल्ड कस्टर्ड ए कवर्ड, और कस्टर्ड जो है ना उसको क्या मानते हैं कि वो मानते हैं कि एक नंबर का कायर है। बिकॉज ही ऑलवेज क्राइज फॉर नाइस सेफ केज, वो हमेशा चीखता चिल्लाता रहता है कि एक सुरक्षित सी अच्छी सी जगह दे दो, मैं तो वहां आराम कर लेना चाहता हूं, मुझे तो रेस्ट करना है। ठीक है, मुझे आपकी बहादुरी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके बाकी के कामों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आराम करना चाहता हूँ। एक दिन क्या होता है, एक पायरेट जो है उनके घर के अंदर एंटर कर जाता है। क्या नाम था घर का? लिटिल व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस था ना, उसके अंदर एंटर कर जाता है पायरेट। पायरेट किसको बोलते हैं? एक समुद्री लुटेरा, है ना, समुद्र के रास्ते से आया, उनके घर के अंदर चला गया। ऑल द सो कॉल्ड ब्रेव पेट्स रन अवे, जो अपने आप को जो है ना क्या कहते थे? ब्रेव कहते थे। सो कॉल्ड का मतलब होता है, सो कॉल्ड का मतलब अपने आप को खुद से ही पुकार लेते थे कि हम ब्रेव हैं, वो सब रन अवे कर जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना। ओनली कस्टर्ड फाइट्स द पायरेट, केवल कस्टर्ड नाम का जो पायरेट वो है ड्रैगन, वो पायरेट का सामना करता है, वो से लड़ाई करता है, वो से फाइट करता है, एंड सेव्स एवरीवन, और हर किसी को बचा लेता है। इस फॉर्म के अंदर इस बारे में बात हुई है। ठीक है, आफ्टर द डेंजर पासेज, जब वो खतरा टल जाता है, द अदर्स अगेन प्रेजेंटेड टू बी ब्रेव, फिर से आ जाते हैं, कहते हैं मैं बहादुर और मैं बहादुर, सब अपनी अपनी सीखी मारनी शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी तारीफ करनी शुरू कर देते हैं। द पोएम शोज दैट ट्रू करेज इज शोन इन एक्शन, अब इसके अंदर जो मेन लाइन है वो ये है, क्या है? इस पोएम के अंदर दर्शाया ये गया है कि ट्रू करेज जो होता है ना, वास्तविक जो साहस होता है, वो दिखाया जाता है, वो अपने एक्शन से, काम करके दिखाए जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, उसको करके दिखा दो, है ना। बताने से कुछ नहीं होता है, नॉट इन वर्ड्स, बिना वजह बकवास करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, इसको तो मैं कर लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का, ये क्वेश्चन तो मेरे को समझ में आ गया, चल करके बता, इसको बताना जरा कैसे होगा। सर ये ऐसा होगा, ये वैसे होगा, अरे करके तो बता, लिख के तो बता। लिख के नहीं बताऊंगा, लिखने का तो मुझे आलस है, जिसको लिखने का आलस है फिर क्या होगा, है ना। तो पेन रगड़ना है, वीडियो को भी देखते रहना है, उसकी समरी भी लिखनी है, उसका जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अच्छे से आपको जो है लिखना है, और इस वीडियो से आपके 10 के 10 पॉइंट्स का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। साथ के साथ समरी भी है, साथ के साथ पोएटिक डिवाइस भी है, राइमिंग स्कीम भी है, सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि रियल ब्रेवरी जो होती है वो प्रूव करी जाती है ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, जब बैड टाइम आता है ना, जब बुरी सिचुएशन आती है, तब उनका सामना करके उन डिफिकल्टी से निकला जाता है, वो होता है बहादुर इंसान। ये कहाँ की बात आई कि कोई मुसीबत पड़ी और फिर घर में छत का पंखा दिखाई दे रहा है, हैं? लटक जाते हैं, हैं? कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं? राइमिंग स्कीम, सबसे पहले AABB राइमिंग स्कीम है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है, बेलिंडा वाज एज ब्रेव, बेलिंडा ब्रेव, ब की साउंड आ रही है ना, बरल फिर से साउंड आ रही है तो पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन हो गया। सिमिली है, एज ब्रेव एज का यूज हो, दो चीजों का कंपैरिजन हो जाए तो पोएटिक डिवाइस सिमिली हो जाता है। रिपीटेशन है, रिपीटेशन किसका है? रिपीट कर रहे हैं, रियलियो ट्रूलियो, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। रियलियो मींस रियली, ट्रूलियो मींस ट्रूली, वास्तव में सच में उसके पास लिटिल पेट ड्रैगन है ना, जिससे कि एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं बात पर। आयरनी क्या है? कस्टर्ड प्रूव्स ब्रेवरी, आयरनी यही है ना। बाकी जो बहादुर कह रहे थे अपने आप को, वो सब भाग गए, और कस्टर्ड ने अपने आप को साबित करके बता दिया है कि मैं ही बहादुर हूं और मैं ही हूं असली चीता, जो अमूल दूध है पीता। अरे वाह, ये तो अमूल दूध की ब्रांडिंग कर दी, अब ये करोड़ों में जाएगी, लाखों में जाएगी ये वीडियो, हैं? तो अमूल दूध वालों से मुझे कुछ चाहिए, पेमेंट वगैरह, चेक। फॉर एनी ग्रेगोरी, क्या है? फॉर एनी ग्रेगोरी, बात किसकी कर रहे हैं? इसमें एनी ग्रेगोरी नाम की एक लेडी होती है ना, क्या होती है? लेडी, जिसको कहते हैं लेडी गागा। विलियम बटलर येट्स ने इसको लिखा है, जिसको WB येट्स भी कहते हैं, इन्होंने इस पोएम को लिख दिया है। क्या लिख दिया जी? इसमें तो बहुत ही अच्छी अच्छी बात लिखी है आजकल के युवा बच्चों के लिए। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, ये पोएम जो है ना, इसमें कन्वर्सेशन चल रहा है, एक लड़की एक लड़के से बात कर रही है। लड़का है ए यंग मैन, एक नौजवान लड़का है, जो बताता है किसको? एनी ग्रेगोरी को बताता है दैट पीपल लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। ठीक है, चलो। एनी रिप्लाइज, एनी ग्रेगोरी उसको रिप्लाई करती हैं दैट सी कैन डाई हर हेयर एंड चेंज हर अपीयरेंस, वो कहती है अगर मैं अपने बालों को रंगवा लूं, अपने अपीयरेंस को चेंज कर लूं, जिम में जाना शुरू कर दूं, तो वो कहती है कि अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लूं, अपने बालों के कलर को चेंज करा लूं, हरे करा लूं, कैरेट कलर के करा लूं, पड़ेगा। जो पोएट है कंक्लूड कर देता है, वो अपनी बात को फाइनलाइज कर देता है कि देखो तुम बेवकूफ हो, कम है तुम्हारे पास, ऐसा समाज भी मानता है कि तुम्हारे पास कम है, होता भी होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कंक्लूड करते हुए कहता है दैट ओनली गॉड कैन लव समवन फॉर इनर ब्यूटी, कि दुनिया ही ऐसी है कि आउटर ब्यूटी से ही प्यार करते हैं, इनर क्वालिटीज को भगवान ही पसंद करता है, और जो भगवान स्वरूप इंसान होते हैं ना, वो भी इनर क्वालिटीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं। नॉट फॉर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे दिखते हो कैसे नहीं दिखते हो। वो क्या दिया है? ट्रू लव वैल्यूज इनर ब्यूटी ओवर आउटर ब्यूटी, जो सच्चा प्रेम होता है वो इनर क्वालिटीज को देखता है, आप दिल के कैसे हैं,
उन चीज़ों को देखता है, आपके आउटर ब्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। चलो, मेन पोएटिक डिवाइस जो यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं? राइमिंग स्कीम AABB, एलिट्रेशन, हॉलो ऑफ चीक। ठीक है, एलिट्रेशन नहीं है यहाँ पर, इसको कट कर देते हैं। हॉलो ऑफ चीक कहाँ है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन कब होता है? जब पास पास के दो शब्दों की इनिशियल साउंड सेम हो जाती है। मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। मेटाफर क्या है? हेयर एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में बता रहा है, तो इस तरीके से इमेजिनेशन बेस पर पॉम लिखी गई है। आयरनी है इसके अंदर, क्या है? टिपिकल सिचुएशन है। तो इन दिस वे आई एक्सप्लेन दिस कंप्लीट पॉम टू यू। जितनी भी इसके अंदर पॉम है सबकी राइमिंग स्कीम आपको बताई है, सबके पोएटिक डिवाइस बताए हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और अपना पूरा रिवीजन कर लें, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।